बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी हमने 150 साल 200 वर्ष तक के देखे हैं। कहाँ पर देखे हैं महाराज जी? ये मतलब इधर बद्रीनाथ के पड़ोस में ही आसे पास देखे हैं, कई एक जगह देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दंडी स्वामी सिद्धपीठ लुधियाना में आया हूं। आज यहां पर हमको महापुरुष एक मिल गए हैं जो दंडी स्वामी आप खुद हैं। और सन्यासियों का दोस्तों आपको पता है कि ये चलता पानी रमता जोगी का कुछ पता नहीं होता। ये सन्यासी घूमते रहते हैं तीर्थों में, स्थानों में, गृहस्थियों के घर और अपना भजन बंदगी करते हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता, प्रभु प्राप्ति। दोस्तों, बड़े विलक्षण सन्यासी हैं। मैं आपसे बात करके आपको दिखाता हूं कि आपके जीवन का क्या अनुभव है, आप अपने जीवन में क्या प्राप्त किए, जीवन में कैसी परिस्थिति आई कि आप सन्यास लिए। सारी बातें करके आपको दिखाता हूँ। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, आप एक सन्यासी हैं। आप ये बताइए कि आपका शुभ स्थान कहाँ पर है? नैमिष क्षेत्र में है, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य। अच्छा महाराज जी, कितना टाइम हो गया कि आप सन्यास लिए? हमको भाई 3 साल हो गया, 3 वर्ष। 3 साल हुआ। हाँ। अच्छा महाराज जी, क्या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है? हाँ, शादी हुई है। अच्छा। शादी लड़के बच्चे सब हैं, लेकिन अपना मन है भक्ति की ओर बढ़ा, तब से मैं बैरागी धारण किया है। और धर्म स्थल पर जाते रहते हैं, वहाँ जो है जो मिलता है दान में वो लेते हैं, किसी से मांगते हैं नहीं, और अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि आखिर आपने सन्यास क्यों लिया? क्या कोई घर की परिस्थिति थी, या अंतर्मन की आवाज़ थी, या कोई परिवार में कोई परेशान किया? क्या कारण क्या हुआ? हमारे कोई परिवार में परेशानी नहीं, परिवार तो भगवान का है। और रही बात ये है कि ये कोई लिया नहीं जाता है, बैराग आत्मा से होता है। बैराग कोई मोल की बिक्री की वाली चीज़ नहीं है। जब ईश्वर चाहे तभी बैराग उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अच्छा महाराज जी, आप किन किन पवित्र स्थानों पर, तीर्थों पर, पहाड़ों में, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया, कहाँ क्या इन 3 सालों में तपस्या किया, थोड़ा अपने भक्तों को बताएं। हम जगन्नाथपुरी, वैष्णो माता, और जो है पूर्णागिरि माता, इधर ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, काशी विश्वनाथ, ऐसे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर सब जगह जो है जा चुके हैं। अच्छा महाराज जी, आप बता रहे हैं कि हम बद्रीनाथ केदारनाथ में गए हैं, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में पहले हम बद्रीनाथ पर आते हैं। बद्रीनाथ सुना होगी सिद्धों का, योगियों का वो परम पुण्य भूमि है। बद्रीनाथ के बारे में बताएं कि वहाँ पर आप कब गए, क्या वहाँ किसी ऐसे महापुरुष से आपका भेंट हुई जो अलौकिक थे? हम जैसे वहाँ गए तो वहाँ पैदल यात्रा हुई, वहाँ से मतलब कुछ ज्ञान नहीं, कहाँ कहाँ गए, वहाँ से जाकर के साथियों के साथ में घुमाए। और वहाँ मौसम जो है वैसा है, रहता है ठंडी, तो इस कारण से हम समझ नहीं पाए, हमको दिशा भ्रम हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आपको वहाँ पर कोई ऐसे अलौकिक महापुरुष मिले कि जो पुरातन योगी रहे? क्यों कहा जाता है कि उधर बहुत बड़े सिद्ध योगी वहाँ पर बैठे हुए? हाँ, बहुत बड़े बड़े सिद्ध योगी हमने 150 साल 200 वर्ष तक के देखे हैं। कहाँ पर देखे महाराज जी? ये मतलब इधर बद्रीनाथ के पड़ोस में ही आसे पास देखे हैं, कई एक जगह देखे हैं, बहुत बुजुर्ग देखे हैं। अच्छा, तो उनसे आपको क्या, जब वो मिले तो आपने क्या उनसे पूछा, क्या बातें हुई, क्या अनुभव हुआ, थोड़ा बताएं। उनसे पूछा तो कहने लगे कि देखो महाराज कि बैराग की कोई उम्र नहीं होती है और कोई टाइम नहीं होता है। अब भगवान की भक्ति में लेना जाओ तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, कोई वो नहीं होता है। और यही बातें होती रही। अच्छा, जब आप ओंकारेश्वर गए, हाँ। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर में ही जगतगुरु शंकराचार्य को शायद ज्ञान भी मिला था, उनके गुरु वहीं पर मिले थे। वहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा ओमकारेश्वर नर्मदा जी के तट पर है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ये ज्योतिषलिंग है। तो वहाँ पर नर्मदा माता जो है शैलपुत्री है, उनका बहुत विलक्षण वहाँ का एक कण बहुत देव रूप माना जाता है। मंदिर के तक बराबर में है। कोई भी कण ले लीजिए तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। बहुत तपोभूमि है, नर्मदा मैया को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा महाराज जी, बताएं कि कहा जाता है कि नर्मदा के तट पर बहुत बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं, बहुत पावन भूमि है, थोड़ा सा बताएं। सुना जाता है कि शास्त्र में भी लिखा है कि नर्मदा जी का कलयुग के अंत तक धारा प्रवाहित बहती रहेगी, और धारा भय ही लुप्त हो जाए, लेकिन नर्मदा जी का जो है धारा कलयुग के अंत तक बराबर बहती रहती है। और बड़ा मतलब तपस्या का स्थान है, तपोस्थली है वहाँ पर। हमने ये अनुभव किया है।
अच्छा महाराज जी, और भी कई जगहों पर आप गए, कैसा अनुभव? और भी कई तीर्थों का आपने नाम लिया हाँ, है। काशी विश्वनाथ गए हैं, विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, 2-3 बार गए हैं। अच्छा। तो वहाँ भी जैसे जो है अब रमणी के स्थान है, अयोध्यापुरी है, भगवान रामलला का भी पूरा मतलब मंदिर बन के कम्प्लीट हो गया है, कई वर्षों से पुराना। ये देखो, ईश्वर की जब महिमा होती है तभी कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं होता है। हमारे मोदी योगी जो है हमेशा इनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, परम तपस्वी श्री दंडी स्वामी महाराज जी जो थे, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, नर्मदा जी के तट पर इन्होंने तपस्या किया, आज सौभाग्य से दंडी स्वामी मंदिर के पास हमको मिल गए। दोस्तों महाराज जी से मैंने बातचीत किया, सत्संग भी सुना और आपको भी सुनाया। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।